लाहौर में परवेज इलाही के घर पर पुलिस का छापा और एंटी करप्शन टीम का छापा। पुलिस दीवारें फलांग कर परवेज इलाही के घर में दाखिल हो गई। परवेज इलाही के घर के अंदर से पथराव शुरू किया गया। गुजरांवाला में सड़कों की तामीर में करप्शन केस में गिरफ्तार करने आए हैं एंटी करप्शन टीम का ये मौकफ सामने आया। जमानत हो चुकी है, केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। परवेज इलाही की लीगल टीम का एंटी करप्शन को जवाब, जमानत हो चुकी है तो अदालती हुक्म की कॉपी फराहम कर दें। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 11 बजे के करीब चौधरी परवेज इलाही के घर एंटी करप्शन और पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पे रेड की गई और पुलिस जो है वो चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पहुंची थी। जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि परवेज इलाही के खिलाफ जो है एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है तो उनकी गिरफ्तारी मकसूद है और इसके हवाले से जो पहले मुकदमा दर्ज किया गया था उस पर चौधरी परवेज इलाही ने जमानत ले रखी है। परवेज इलाही के वकला और एंटी करप्शन के आला अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे। आमिर सईद राज जो कि परवेज इलाही के वकील हैं, उनकी जानिब से सामने आए और कहा गया कि आप हमें वारंट गिरफ्तारी दिखाएं, हमने जमानत ले रखी है। काफी जो है वो बहस करने के बाद पुलिस की जानिब से परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए जो है वो भरपूर तरीके से कोशिशें की गई और फिर उसके बाद जो दरवाजा था जो कि परवेज इलाही रोड के ऊपर जो मेन गेट है उस गेट को जो है वो तोड़ने की कोशिश की गई और गेट के ऊपर चढ़कर जो है वो घर के अंदर जो है वो पहुंची। पुलिस ने जो है वो दरवाजा तोड़कर जो है वो कोशिश की और फिर अंदर से जो है वो जब गिरफ्तार करने के लिए परवेज इलाही के गेट के ऊपर से फलांग कर अंदर पहुंचे तो परवेज इलाही के घर के अंदर से शदीद पथराव शुरू हो गया और पुलिस जो है वो पथराव के बाद पीछे हट गई और पथराव से वहां पर जो पुलिस अफसर थे और मुलाजमिन थे वो जख्मी हुए और दीगर जो मीडिया टीम थी वो भी कुछ जख्मी हुई। अलबत्ता उनका ये कहना है कि हम हर सूरत परवेज इलाही को गिरफ्तार करके जाएंगे और इस पर जो उनके वकला टीम है उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर जो है वो छापा मारा जा रहा है, जबकि इस हवाले से पहले ही हमने अदालत से जमानत ले रखी है। और उनका ये कहना है कि गुज़श्ता रोज ही जब हम पहुंचे थे तो इसके हवाले से एंटी करप्शन पंजाब ने जो मुकदमा दर्ज किए थे उसमें हमने अदालत से रुजू किया था, उन पर जो है वो जमानत ले रखी है। और एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया था 11 मई तक एंटी करप्शन ने गिरफ्तार करने से रोक दिया था और 50,000 के जमानती मसलके जो है वो जमा कराने की हदायत भी कर रखी है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पुलिस की एक बड़ी नफरी मौजूद है, कल रात से ही भरपूर तरीके से जो है वो तैयारियां की जा रही थी। लाहौर डिवीजन की पुलिस, इसके साथ गुजरांवाला, साहिवाल और फैसलाबाद की पुलिस को जो है वो बुलाया गया था और 2 जगह जो है वो तैयार की गई थी। रात को तकरीबन कोई 8:30 से लेकर 11 बजे के दौरान उस टाइम ये कोशिश की गई थी कि कल रात को ही जो है वो रेड किया जाएगा। और उसमें जो है FIA की बिल्डिंग, एंटी करप्शन की ऑफिस की बिल्डिंग और सिविल सेक्रेटेरिएट में जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अंडर एक ब्लॉक है, मिनिस्टर ब्लॉक, वहां पर एक रूम तैयार किया गया था ताकि ये भी एंटी करप्शन को भी जो है उसकी जिम्मेदारी दे दी जाए। वहां पर जो है 3 सफाई करवाई गई थी, पुलिस की नफरी भी तैनात की गई थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से कल रात को ऑपरेशन नहीं किया जा सका और सुबह भी उनकी जानिब से ऑपरेशन करना था, लेकिन जो मोनिस इलाही है उनके करीबी दोस्त जो है सुहेल अवान को गिरफ्तार किया गया और बाकी अफराद की गिरफ्तारी नहीं लाई जा सकी। और अब शाम को तकरीबन 10 बजे के करीब भरपूर तरीके से एंटी करप्शन पुलिस और पंजाब पुलिस की जानिब से चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पहुंचे और पुलिस दीवारें फलांग कर परवेज इलाही के घर में दाखिल हुई और परवेज इलाही के घर के अंदर से जब पथराव शुरू हुआ तो पुलिस पथराव के बाद पीछे हट गई और उनकी जो वकला टीम है वो मुतअद्दिद दफा कहते रहे कि जो है कोर्ट के ऑर्डर है और सर्टिफाइड ऑर्डर है और जो आपको ऑर्डर चाहिए वो भी हम आपको दे देंगे। और ये भी कहा गया कि जो 6 मई तक भी जो है हमें बेल दी गई है एक जमानत पर। फिर बाकायदा जो आमिर सईद राज थे उन्होंने अपना लेटर पैड भी जिस पे लिखा हुआ था वो फैसला भी दिखाया तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमने हर तरह से कानूनी मामला को मद्देनजर रखते हमने जमानत ले रखी है। पुलिस इस तरह बगैर वारंट गिरफ्तारी के यहाँ पर नहीं पहुंच सकती। लेकिन ठीक, यानी कि जो इनके वकला हैं वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, इससे पहले भी हमने देखा कि जो गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह है उस पर भी छापा मारा गया था, लेकिन वहां पर भी इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी थी पुलिस को और आज भी ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या परवेज इलाही अपनी रिहाइशगाह के अंदर यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल, आज एंटी करप्शन पुलिस और पंजाब पुलिस का जो मुश्तरका ऑपरेशन है ये जमान पार्क जैसे ऑपरेशन की याद ताज़ा कर रहा है। जब इमरान खान की रिहाइशगाह पर जो है वो पुलिस ने धावा बोलकर गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गई थी तो सेम उसी पैटर्न पर इस वक्त पुलिस जो है वो परवेज इलाही के घर का मरकजी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है और दीवारें फैलांग कर जो है वो चौधरी परवेज इलाही के घर दाखिल हो गई है। बुनियादी तौर पर चौधरी
परवेज के खिलाफ 3 एंटी करप्शन के मुकदमात हैं, जिनमें एक मुकदमे में आज सुबह उनकी जमानत कंफर्म हुई। जो 6/23 मुकदमा था उसमें एंटी करप्शन अदालत ने 11 मई तक की जमानत दी, और जो 7/23 का मुकदमा था उसमें भी जो है लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमा में जो है वो 6 मई तक जमानत दी। और उस लाहौर हाई कोर्ट से जो जमानत हुई उस मोहतरम जज के फैसले का बाकायदा तौर पर मीडिया में रिपोर्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद एंटी करप्शन की पुलिस जो है वो आज यहाँ पर पहुंची और उसी मुकदमे में जिसमें सुबह सुहेल अस्कर अवान को जो है वो गिरफ्तार किया था, उसमें चोई परवेज की गिरफ्तारी के लिए जो है वो इसरार किया। जहां पर जो है वो आमिर सईद राम, दुगल सफदर और दीगर जो एडवोकेट थे वो उन्होंने बताया कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो है वो जमानत पर हैं चोई परवेज, लेकिन पुलिस का ये इसरार था कि हमें वो ऑर्डर दिखाए जाए जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने जो ऑर्डर जारी किए हैं, बेल जो ग्रांट की गई है। क्योंकि आज जुमा था तो इसलिए जो ऑर्डर था वो उस तरह से अंदाज में जारी नहीं हो सका, जिस पर पुलिस ने काफी देर मुज़ाकरात किए और उसके बाद पुलिस ने ये फैसला किया कि उसे हर सूरत में चौधरी परवेज लाई सदर मरकजी जो है वो तहरीक इंसाफ के उनको गिरफ्तार करना है। तो उसके बाद पुलिस ने जो है वो मरकजी गेट पर धावा बोला और उसके बाद ये फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस के शेर जवान जो है वो दीवारें फैलांग कर जो है वो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए परवेज के घर के अंदर दाखिल हुए। फिर अंदर से जो है वो पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस जो है वो पीछे हटने पर मजबूर हुई। इस वक्त ज़हूलाई रोड को मुकम्मल तौर पर बंद करके पुलिस ने अपनी जो है वो तहवील में ले रखा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा था आज शाम से ही कि आज चोई परवेज को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि सियासी तौर पर यह देखा जा रहा था कि जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान उसमें कुछ आज मस्बत पेशरफ्त हुई थी। तो लग रहा था कि उन मुज़ाकरात को सबताज करने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है जिसके नतीजे में पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आए। थोड़ी देर पहले इस मुज़ाकराती कमेटी के रुकन चौधरी फवाद ने जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और एक तरफ पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज को गिरफ्तार करने के लिए जो है पुलिस उनके घर पर जो है वो छापा बोरी है। उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या आजम नज़ीर तारिक, ख्वाजा साद रफीक और मुज़ाकराती कमेटी के जो दूसरे अरकान हैं उनकी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं। आज दोपहर को भी जो है वो इस्लामाबाद में जो गिरफ्तारियां हुई थी उस मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमती नुमाइंदों ने मुदाखलत करके उन कारकुनों को रिहा करवाया था और अब थोड़ी देर बाद ये जो है वो फवाद चौधरी ने इससे पहले भी इस पर बातचीत की थी कि गिरफ्तारियों का जो सिलसिला चल रहा है, ये जो मुज़ाकरात का अमल है इसको सबूताज करने की कोशिश है। लियाकत, ये बताइए कि पुलिस के पास वारंट है इस वक्त? देखिए, पुलिस का ये मौक़िफ़ है एंटी करप्शन का कि हमारे पास वारंट है या नहीं है। आप हमें ये बताएं कि हमें इस मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब है, आपके पास लाहौर हाई कोर्ट की जो है वो ग्रांट की हुई बेल की जो ऑर्डर है वो दिखाए जाए। चूंकि आज जो है वो ऑर्डर जारी कर दिए गए थे अदालत में और उसके बाद जो तहरीरी फैसला था वो कल जारी होना था। अमूमी तौर पर ये अदालतों में प्रैक्टिस होती है कि अगले दिन फैसला जो है तहरीरी जारी कर दिया जाता है, लेकिन आज जुमा था, हाफ डे था, उस वजह से ये फैसला शायद जारी नहीं हो सका। तो वकला ने कहा कि आप जो है अपनी प्रोसिक्यूशन ब्रांच से इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, जो हुकूमत की प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, कि क्या आज जमानत जो है वो अदालत आलिया की तरफ से दी गई है या नहीं दी गई है। अब बहरहाल चूंकि ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसका एंटी करप्शन के जो हुक्काम है वो कल से ही तैयारी कर रहे थे कि उन्हें हर सूरत जो है वो पीटीआई के जो मरकजी सदर है चौधरी परवेज उनके गिरद घेरा तंग करना है, उनको गिरफ्तार करना है। उससे पहले सुहेल अस्कर अवान को गुजरांवाला में जो तामीराती काम है उसमें मुबैना तौर पर किकबैक्स के इल्जाम में जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसी में चौधरी परवेज को नामजद किया गया। चौधरी परवेज की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि उनके खिलाफ जो इंतकाबी कार्रवाइयां की जा रही हैं इनका बुनियादी तौर पर मकसद यही है कि ये मुज़ाकरात को सबताज करना चाहते हैं और झूठे मुकदमात ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें जिन मुकदमात 2 में जिनमें परवेज को नामजद किया गया उसमें जो मरकजी मुलज़मान है उनको एंटी करप्शन अदालत से डिस्चार्ज किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है उस मुकदमात में भी चौधरी परवेज जो है वो नामजद है। इस वक्त ज़हूलाई रोड की अगर मंजर कशी की जाए तो यहाँ पर पुलिस के सैकड़ों जवान जो है वो ज़हूलाई रोड को बंद करके उस पर इस वक्त पुलिस का इस पूरे रोड पर जो है वो दस्तरस और कब्जा है और पुलिस ये चाहती है कि इस ऑपरेशन के नतीजे में हर सूरत में चौधरी परवेज को आज उनकी रिहाइशगाह के अंदर से गिरफ्तार किया जाए। यही वजह है कि पुलिस के जवानों ने जो है वो
दीवारें फैलांगी हैं और दीवारें फैलांग कर अंदर दाखिल हुए हैं, जिसके नतीजे में अंदर से जो है फिर पथराव भी किया गया और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। ये एक सियासी ठीक, लियाकत, यानी कि इस वक्त आप बता रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर, और इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इस पूरे रोड को बंद भी कर दिया गया है। हसन, ये बताइएगा कि जिस तरह से वकला कह रहे हैं कि कल जो आज की अदालती कार्रवाई थी, अगर उसका कोई नोटिस जारी नहीं हो सका तो कल वो हम पुलिस को दिखा देंगे, तो क्या इस वक्त वकला पुलिस के साथ मुज़ाकरात करने में किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं, या वो खुद कोई जमानत दे सकते हैं किसी लेटर हेड पर, ताकि आज ये गिरफ्तारी का जो खदशा है या जो टीम्स हैं ये वापस चले जाएं? देखिए, जहाँ पर जो पुलिस हुकाम है और एंटी करप्शन के जो जिम्मेदारान है, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि हम परवेज लाही की हर सूरत गिरफ्तारी करेंगे। उनका ये कहना है कि परवेज लाही के खिलाफ हमारे पास वारंट गिरफ्तारी भी मौजूद है, और परवेज लाही ने जिस पर हम उनकी गिरफ्तारी करना हमें मकसूद है, या जिनकी गिरफ्तारी जिस बुनियाद पर हम करने आए हैं, उसके वाले से हमारे पास तमाम तर सबूत भी मौजूद है। इस पर मुकदमा भी दर्ज कर रखा है, इस पर जमानत नहीं ली गई परवेज लाही की जानिब से, और इस पर जो है वो हम उनको हर सूरत गिरफ्तार करेंगे। जबकि जो वकला टीम थी जिसमें आमिर सईद रान थे और दीगर उनकी वकला टीम थी, वो पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि इस पर भी हमने परवेज लाही के जो है वो इस पर जमानत जो है वो अदालत से ले रखी है, लेकिन पुलिस ने जो है वो मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि अगर वारंट गिरफ्तार इस पर जमानत ले रखी है तो बराए मेहरबानी हमें वो सर्टिफाइड ऑर्डर दिखा दिया जाए, जिस पर आमिर सईद की जानिब से कहा गया कि कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड ऑर्डर अगले दिन मिलता है। और क्योंकि आज जुम्मा था, ये लोग बजिद है कि हमने परवेज लाही को गिरफ्तार करना है, और इसके साथ साथ जो मेन गेट था जो ज़हूर इलाही रोड कहलाता है, उस पर वहां पर पुलिस पहुंची, उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर वकला की टीम आई और उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी मुसलसल जो है वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अगर देखा जाए परवेज लाही के घर की बैक साइड पर भी जो दरवाजा जाता है वो अगर देखा जाए तो इस यहाँ पर ही दरमियान में दीवार है। इस घर में एक तरफ चौधरी शुजात हुसैन साहब रहते हैं, उनकी रिहाइश है, और दूसरी तरफ दीवार की दूसरी साइड पे परवेज लाही साहब की रिहाइश गाह है, और बैक साइड पर भी जो है वो पुलिस मौजूद है कि शायद अगर पिछला कोई दरवाजा इस्तेमाल किया जाता है तो वहां से भी परवेज लाही को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और परवेज जो पुलिस है और एंटी करप्शन के जो जिम्मेदारान है, उनका ये दावा है कि हर सूरत परवेज लाही यहाँ पर मौजूद है और उनके पास पूरी इतला मौजूद है, जो इतलात को बुनियाद बनाकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं और हर सूरत परवेज लाही को गिरफ्तार करेंगे। और कोशिश की जा रही है कि जो दीवार है, क्योंकि यहाँ पर जो कमांडो थे जो कि परवेज लाही के जाती कमांडो यहाँ पर मौजूद थे, वो तो यहाँ से जो है उन्होंने साइड पर कर दिया, वो अंदर की तरफ जा चुके हैं। उनकी जानिब से या पथराव किया गया, या वहाँ पर अंदर कौन शख्सियात या कौन से अफराद मौजूद हैं जिनकी जानिब से शदीद पथराव किया गया, और कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। लेकिन अब हर सूरत उनका ये दावा है कि हमने परवेज लाही को गिरफ्तार करना है। जबकि जो वहां पर जो पुलिस पहुंची थी उन्होंने पानी भी जो है वो फेंका है, कोशिश की गई कि अंदर से रास्ता क्लियर हो ताकि हम अंदर को जा सके, लेकिन अंदर से भी जो है वो पानी फेंका जा रहा है, दरवाजे के उस तरफ से पानी फेंका जा रहा है, अंदर से भी पानी फेंकना शुरू कर दिया है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है वो जो अफराद मौजूद हैं वो जा सके। और पहले पत्थर बरसाए गए अंदर से, फिर पानी शुरू कर दिया गया है, और अब वहां पर मुसलसल तौर पे जो अफराद मौजूद हैं उनका ये कहना है कि हम परवेज लाही को हर सूरत गिरफ्तार करेंगे, और इसके लिए मजीद भी नफरी जो है वो कमांडोज भी जो है उनको यहाँ पर बुला लिया गया है। पुलिस की एक बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है। केनार रोड का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है, ज़हूर इलाही रोड से लेकर जो मेन बुलेवार्ड रोड है वो तमाम रास्ता वहां से बंद कर दिया गया है। इसी तरह जो ज़हूर इलाही रोड की बैक रोड बनता है, जो कि दो दरवाजे हैं बैक साइड पर भी, जो बिल्कुल अगर देखा जाए तो वहां से गोल चक्कर से टर्न लेकर जो बैक साइड वाला रोड बनता है, वहां पर भी पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। उनके साथ जो एक स्कूल है, स्कूल के ऊपर भी नफरी तैनात कर दी गई है कि कहीं से भी परवेज लाही को निकलने ना दिया जाए और हर सूरत परवेज लाही की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। यहाँ पर जो डीजी एंटी करप्शन उनका ये कहना है कि परवेज लाही के खिलाफ हमने हर तरह से चेक करने के बाद यहाँ पर पूरी टीम पहुंची है, और क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हम परवेज लाही को गिरफ्तार करना चाहते हैं, और हर सूरत उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अगर देखा जाए हर सूरत उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। हसन ठीक है, आप साथ ही रहेगा। लियाकत, ये हम उसी तरह की सूरत हाल देख रहे हैं जिस तरह की हम ज़मान पार्क में देख रहे थे कुछ अरसा पहले तक। आप ज़मान पार्क के बाहर मौजूद रहते थे और वहीं से आप रिपोर्टिंग भी करते थे। हमने देखा जिस तरह अभी इस घर के बाहर पुलिस मौजूद है, बाहर से भी पानी फेंका जा रहा है जिस तरह हसन बता रहे हैं, और अंदर से भी पथराव भी किया जा रहा है और अंदर से भी पानी फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो क्या उसी तरीके से जिस तरह ज़मान पार्क के अंदर जो पाकिस्तान
तरीके इंसाफ के लोग होते थे, उन्होंने तैयारी की होती थी किसी भी किस्म की सूरत में पुलिस के साथ निमटने के लिए। चूंकि गिरफ्तारी का खदशा था तो इस घर के अंदर जो भी लोग मौजूद हैं या जो इनके गार्ड्स हैं, उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी हुई है पुलिस के साथ निमटने के लिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि ज़मान पार्क की तर्ज पर ऑपरेशन तो किया गया और पुलिस उसी तरह इमरान खान के जिस तरह ज़मान पार्क की मरकजी रिहाइशगाह के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुई थी, दीवारें फलांगी थी, तो वही सीन यहाँ पर है। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर पीटीआई के कारकुन उस तरह मौजूद नहीं थे। ये एक अचानक पुलिस का जो है वो एक ऐसा एक्शन था जिसका पीटीआई की क़यादत को इल्म नहीं था और ये कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था कि जब मुज़ाकरात हो रहे हैं वफाकी सतह पर, उस वक्त जो है वो पीटीआई के मरकजी सदर के घर पर ही छापा मारकर जो है वो एक ऐसा सीन क्रिएट कर देगा जो कि मुज़ाकरात के जो आगे मुस्तकबिल है उस पर सवालिया निशान पैदा कर देगा, जिस पर अब पीटीआई की क़यादत का रद्द अमल भी आना शुरू हो गया है। तो यहाँ सूरत यह है कि अंदर से जो है वो फैमिली मेंबर्स या कुछ लोगों ने जो है वो, अभी हम ये कह नहीं सकते कि किन्होंने अंदर से पथराव किया, वो स्टाफ था, कौन थे लोग, लेकिन नॉर्मली जो है वो पीटीआई के कारकुन या इस मौका पर वो बड़ी तादाद में यहाँ नहीं मौजूद थे, क्योंकि ये पुलिस का और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का जो है वो एक अचानक ऐसा एक्शन था जिसकी शाम के जो है वो इतलात तो निकलना शुरू हो गई थी, लेकिन उस तरह के यकीन के जहाज नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि जो 3 मुकदमा थे, एक में परवेज लाई की जमानत कंफर्म हो गई थी, एक में 6 मई तक जमानत हुई और एक में 11 मई तक जमानत हुई है। तो उसके बाद ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि लाहौर हाई कोर्ट और एंटी करप्शन अदालत से जमानतों के बावजूद जो है वो पुलिस को इस तरह का एक्शन करेगी। तो ये एक अचानक एक्शन हुआ है जिसमें पुलिस अपनी पूरी तौर पर मुकम्मल तौर पर ताकत का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह वो भी दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, दीवारें फलांग कर अंदर जाने की कोशिश कर रही है और अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस लिहाज से पामाल हुआ है कि जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद ये ऐसा वाकया हुआ कि जिसमें पुलिस जो है वो चोई परवेज लाई की रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हो गई है। यहाँ पर चूंकि चोई परवेज लाई और चोई शुजात हुसैन का खानदान जो है वो एक मजहबी खानदान है और वहाँ पर खवातीन और दूसरे हर घर का एक तकद्दुस होता है, लेकिन इस घर में खवातीन जो है कभी भी बाहर नहीं निकली और कभी भी उन्होंने कोई सियासी सरगर्मी नहीं की, तो उनकी मौजूदगी में खवातीन को जो है वो तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। और इस मौका पर पुलिस के शेर जवान जो कि बड़ी तादाद में पुलिस के जवान अंदर रहते हैं वो मुख्तलिफ कमरों में जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जो बुनियादी तौर पर इमरान तो थोड़ी देर पहले चोई परवेज लाई से वो अपने वकला के साथ जो है वो ड्राइंग रूम में जो है वो मुशावरत कर रहे थे, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर इस मौका पर यहाँ पर इश्तियाक खां मौजूद है, लाहौर बार के सदर यहाँ पर मौजूद है और दीगर सीनियर वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और वकला ने जो है वो बुनियादी तौर पर जो एंटी करप्शन के हुक्काम थे उनकी प्रोसिक्यूशन ब्रांच में भी बात करवाई और अदालत आलिया के नुमाइंदों से भी बात करवाने की कोशिश की, ताकि पुलिस जो है उसे इस बात का यकीन हो जाए कि जमानत आज वाकयातन हुई थी। और उस जमानत को जो है लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को तमाम मीडिया ने दोपहर को रिपोर्ट भी किया था, लेकिन जाहिर है कि इस कार्रवाई का मकसद जो है वो लगता यही है कि हर सूरत चोई परवेज लाई को गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि वकला की जानिब से बात भी करवाई गई, जो अदालत के नुमाइंदे हैं उनसे या जो वहाँ के लीगल लोग हैं उनसे, इसके बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार करने पर बजिद है। पुलिस तो बहरहाल हर सूरत चाहती है कि वो गिरफ्तार करे, क्योंकि ये सीन जो अब क्रिएट किया हुआ है ये एक देखें चोई परवेज लाई साबिक वज़ीर आला पंजाब के साथ साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर हैं और इस वक्त तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में इंगेज है। ऐसे मौके पर ये गिरफ्तारी जो है ये एक मानी खेज गिरफ्तारी है। इस गिरफ्तारी में ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर पुलिस चोई परवेज लाई को अपनी तहवील में भी ले ले तो सुबह जो है उसको हर सूरत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जमानत जो है वो वाकईतन लाहौर हाई कोर्ट से हो चुकी है। इसमें चोई परवेज लाई या उनके वकला का मौक़िफ़ गलत नहीं है, क्योंकि ये जो अदालती फैसला था ये तमाम दोपहर को मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ कि अदालत ने जमानत ले ली। उस मौका पर चोई परवेज लाई ने वहां पर खड़े होकर मीडिया से अपने वकला के साथ गुफ्तगू भी की है। तो बुनियादी तौर पर तो ये है कि चोई परवेज लाई को अगर पुलिस गिरफ्तार कर भी लेती है तो उसे कल नहीं तो अगले दिन उसको छोड़ना तो पड़ेगा। जमानत का अमल चूंकि मुकम्मल हो चुका है, या फिर नए मुकदमा बनाकर जो है इनको जिस तरह अली अमीन गंडापुर को जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस करके एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे से तीसरे मुंतकिल किया, या फिर उस तरह का होगा। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट लगता है कि वो फौरी तौर पर जो है वो चोई परवेज लाई से ज्यादा जो है वो कौमी सियासत पर लग रहा है कि ये इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मुज़ाकरात अब मंगल के रोज हैं और मंगल के रोज पीटीआई की क़यादत का इस पर शदीद रद्द अमल भी सामने आ सकता है। इस वक्त जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान है पीटीआई के, उनकी तरफ से रद्द अमल देना शुरू कर दिया गया है। तो ज़हूर लाई रोड जो है वो इस वक्त पूरी तरह पुलिस की तहवील में है और पुलिस जो है
बिल्कुल हर सूरत अपना ठीक है लियाकत, आप साथ ही रहिए। हसन, आपके पास ये गालिबन इतलात तो थी, शाम के वक्त भी आपके पास ये इतलात थी कि इस तरह का कुछ हो सकता है, चूंकि एज ए जर्नलिस्ट आपके पास जो आपके ज़राए हैं उनसे आपके पास खबर तो पहुंच जाती है, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि क्या आपके ज़राए ये बात भी कंफर्म कर सकते हैं कि हर सूरत में चौधरी परवेज़ इलाही को यहाँ से गिरफ्तार करके आज पुलिस लेकर जाएगी, या कहीं ना कहीं एक नरम गोशा रखा जा सकता है? देखें, दो चीजें बिल्कुल क्लियर थी कि चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी हर सूरत अमल में लानी है, और ये कल बाकायदा तौर पे एक नई FIR दर्ज करने के हवाले से कोशिश की गई, और रात को तकरीबन 1 बजे तक तमाम एंटी करप्शन हुकाम और वफाक की एक आम शख्सियत जिनका ताल्लुक हुकूमत से है और तीसरे जो है जिनका ताल्लुक FIA से है, ये 3 अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है, और इन्होंने बाकायदा बगौर जायजा लिया कि किस केस में और किस तरह उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। ये बाकायदा तौर पे रात गए तक ये इतलात आती रही, और मैं मुख्तलिफ ज़राए से राब्ते में रहा कि कब टीम निकलेगी या गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, और ये इतलात थी कि ताकतवर शख्सियत को गिरफ्तार करना है, और 3 मखसूस मकामात को हवाले से जो है वहाँ पर तैयारी की गई, कमांडोज वहाँ पर तैनात किए गए, जिसमें सिविल सेक्रेटेरिएट, FIA और एंटी करप्शन पंजाब की जो बिल्डिंग है, ये 3 बिल्डिंग थी। और इसके साथ साथ जो सेकंड तौर पे जो एंटी करप्शन लाहौर रीजन का ऑफिस है जो कि ठोकर पर कायम है, वो वाला वहाँ पर भी ऑफिस ने बाकायदा तैयारी कर रखी थी, और इसमें मखसूस कमांडो, इसमें एंटी करप्शन के और लाहौर पुलिस के और एंटी राइट फोर्स के, इस पर मुश्तमिल 56 जो है वो अफराद शामिल थे, जिनको शामिल किया गया था, जो दीवारें फैलांग सकते हैं, जो गिरफ्तारियां में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जो हर सूरत जो है वो गिरफ्तारी कर लेंगे। ये पेपर तैयारी की गई, उनको आगाह किया गया, और रात के ऑपरेशन होना था, लेकिन शायद कोई कागजात की तैयारी या कुछ वजूहात सामने है जिसकी वजह से अचानक रोक दिया गया, और फिर सुबह उनकी कोशिश थी कि जैसे परवेज इलाही घर से बाहर निकलेंगे तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, और शायद जो पंजाब के इंतहाई अहम जिम्मेदारान हैं उनका भी इंतजार किया जा रहा था कि वो भी जो है वो पाकिस्तान से उन्होंने बाहर जाना था, वो भी चले गए, और फिर उसके बाद जो है इसका बाकायदा जो है वो प्लान तैयार किया गया कि अब हर सूरत परवेज इलाही को गिरफ्तार करना है। एक ऐसी सूरत में जब मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटी के दरमियान, और फिर ये कहा गया कि जिस तरह आज जब मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तो उसमें फवाद चौधरी और शामुख कुरैशी की जानिब से कहा गया कि जो अफराद को आज गिरफ्तार किया है इस्लामाबाद से उनको रिहा किया जाए, और उस पर भी ये बातचीत की गई। तो उसमें इसहाक डार साहब ने और वफाकी जो दीगर गुजरा थे उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि तमाम अफराद को रिहा कर दिया जाएगा और किसी को गलत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर बहस मुबाहिसा जारी रहा, लेकिन उनको यकीन दहानी करवाई गई थी। दूसरी तरफ इनकी गिरफ्तारियां भी अमल में शुरू कर दी गई, और एंटी करप्शन पंजाब ने ही एक इंतहाई आम शख्सियत के करीबी रिश्तेदार के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी में। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी अभी तक प्लानिंग की जा रही है कि उनको किस तरह और किस जो है वो एक्शन के तहत उनको गिरफ्तार करना है। उनकी अमजद अली नून जो कि साबिक लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी भी गिरफ्तारी मकसूद है, और इसी तरह परवेज इलाही की गिरफ्तारी भी मकसूद थी। उनकी गिरफ्तारी अब जो एंटी करप्शन के जिम्मेदारान है उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस हवाले से तस्दीक की है कि एक और केस भी है जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनका ये कहना है कि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती उस वक्त हम उस नए पर्चे के हवाले से मीडिया को आगाह नहीं कर सकते, और जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि एक और पर्चे के हवाले से इन्होंने तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा किया, उस पर भी वो जो है वो भी परवेज इलाही के सामने डाल सकते हैं। अब एक और मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है, भरपूर तरीके से तैयारी भी है। यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस तरह पहले लियाकत कह रहे थे कि सुबह अदालत से ये बात क्लियर हो जाएगी कि इनकी जमानत मिल चुकी हुई है और सुबह तक ही ये डिटेन कर सकेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आज या इस टाइम उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो रातों रात कोई और मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। देखिए, एक चीज ऐसी है कि जब यहाँ पर पुलिस पहुंची है तो उन्होंने आते साथ ही जो वकला टीम थी उनको ये कहा कि आप हमें वारंट गिरफ्तार वो जो आपने जमानत ले रखी है हमें सर्टिफाइड कॉपी दिखा दें। उनके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं थी। जब अदालत सर्टिफाइड जमानत देती है तो कोई ना कोई चीज तो वकला के पास मौजूद होनी चाहिए थी। जब वो दिखाने में कामयाब नहीं हो सके और वो की वकला टीम ये कहती है
کہ ہم جو ہے کل آپ کو دیں گے. تو پولیس بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, وہ کہتی ہیں جب انہوں نے ہمیں ضمانت کے سرٹیفائڈ کاپی ہمیں نہیں دکھائی, اور ایک جو عامر سید گراں جو وکیل ہیں وہ اپنے لیٹر پیڈ پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس پر لکھ دیا کہ جو ہے ان کو ضمانت جو ہے مل چکی ہے, لیکن جو اینٹی کرپشن کے ساتھ جو وکلا ٹیم ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا حسن, اس کی لیگل حیثیت کیا ہے لیٹر پیڈ کی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب ضمانت ہوتی ہے تو کوئی بندہ, کوئی وکیل اپنے لیٹر پیڈ پہ تو لکھ کے میرا نہیں خیال کے دے سکے کہ جناب اس کو ضمانت ہوگی. وہ تو سرٹیفائڈ کاپی جو ہے وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے نا, سرٹیفائڈ کاپی ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے, بٹ یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے. یہ تو ایک وکیل اپنی ایک گارنٹی دے رہے ہیں کہ جی ان کی ضمانت ہو چکی ہے, اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں. ایسے ہی ہے جیسے زمان پارک میں جب آپریشن شروع ہوا تھا تو وہاں پر کئی وکلا آگے تھے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں, تو وہ پولیس نے نہیں مانی تھی اور بھرپور طریقے سے آپریشن کیا تھا. اسکیننگ بھی کی گئی, آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, چونکہ یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے حسن, ساتھ ہی رہے گا. لیاقت, اس وقت کی اپڈیٹس کیا ہیں, تازہ ترین مناظر اس وقت کیا ہیں یہاں گھر کے باہر کے؟ اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ کس طرح سے پرویز لائی کو گرفتار کیا جائے, کیونکہ اندر وکلا جو ہے وہ بڑی تعداد میں, درجنوں کی تعداد میں وکلا بھی موجود ہیں, جن میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر موجود ہیں, لاہور بار کے صدر موجود ہیں, سینئر وکلا موجود ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو کچھ رہنما ہیں وہ بھی اس گھر کے اندر موجود ہیں. جو چوئی پرویز لائی کو شام کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ پولیس کی جو ٹیمیں ہیں کچھ گشت کر کے جو ہے وہ یہاں پر چیک کر رہی ہیں کہ صورتحال کیا ہے, اور جو سول لباس میں پولیس کے اہلکار سے وہ انفارمیشن لے رہے تھے کہ چوئی پرویز لائی کیا گھر میں ہیں یا چلے گئے ہیں, وہ آنے جانے کے لیے کون سا دروازہ استعمال کرتے ہیں, سارا اس سے پہلے جو ہے وہ ایک پوری سرویلنس کی گئی اور پوری طرح چیک کیا گیا. تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک پولیس جو ہے وہ پرویز لائی کو گرفتار نہیں کر سکی, لیکن ان کا یہ ٹارگٹ یہی ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر جو ہے وہ مونس سلائی, ان کا رد عمل سامنے آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس اس وقت بھی میرے والد کو ایک مقدمے میں گرفتار کرنے کے لیے ہماری رہائش گاہ کے اندر موجود ہے, اور ایسے مقدمے میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے, اور اس ضمانت کی سماعت کو اور اس فیصلے کو جو ہے وہ پنجاب کے تمام میڈیا نے اس وقت کور کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کہنا بالکل درست ہے کہ پنجاب پاکستان میں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا بھی رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے. سینیٹر اعجاز چودھری نے بھی اس پولیس چھاپے کی سختی سے مذمت کی اور کہا کہ عدالت سے ضمانت کے باوجود یہ غیر قانونی چھاپا جو ہے وہ فسطائی حکومت کی جو ہے وہ مذموم حرکت ہے. تو یوں اب پی ٹی آئی کی قیادت اس معاملے پر کھل کر سامنے آ رہی ہے اور اس معاملے کی جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے, اور اس بات پر احتجاج کیا جا رہا ہے کہ جب ضمانت ہو چکی ہے تو پھر پولیس کی جانب سے ایسا ایکشن اور پھر دیواریں پلانٹ کر گھر کے اندر داخل ہونا اور مرکزی دروازے کو توڑنا اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا جو ہے یہ اینٹی کرپشن حکام کا جو ہے وہ دائرہ کار میں کب سے آنے لگا ہے. اب بہرحال پی ٹی آئی کی قیادت اس بات کے لیے بھی جو ہے وہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ ایسے موقع پر لگتا ہے کہ اس طرح کی سرگرمی سے کچھ قوتیں جو ہیں وہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں, کہ جو مذاکرات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور انارکی پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ حکومتی حکام کی طرف سے ہو رہی ہے اور وہ ان مذاکرات کو سبوتاژ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے حکومتی ٹیم پر سوال اٹھایا کہ کیا خواجہ سعد رفیق, اعظم نصیب طارق, اسحاق ڈار ان کی پارٹی میں اور حکومت میں کوئی پوزیشن ہے جو وہ اس طرح کے معاملات کو روک سکے, کیونکہ دوپہر کو تو انہوں نے ایکشن لے کر جو پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار ہوئے تھے ان کو رہا کروا دیا, لیکن اب پی ٹی آئی کے مرکزی صدر کے گھر پر جو پولیس کا دھاوا ہے یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اس وقت ان مذاکرات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف جو مختلف کاروائیاں تھی مختلف مقدمات میں وہ بالکل جاری ہیں. اگر اینٹی کرپشن حکام کے مقدمات کی بات لیاقت, اگر مذاکرات سے ہٹ کر بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں, غالباً فیبروری میں جو ان کا گجرات کی رہائش گاہ ہے وہاں پر بھی چھاپا مارا گیا تھا. مقصود تو وہاں پر بھی ان کو گرفتار کرنا ہی تھا, لیکن چونکہ وہاں پر موجود نہیں تھے اس وقت گرفتاری ہو نہیں سکی. تو اب انہوں نے سوچا ہوگا اگر اس گھر میں موجود ہیں, ان کی سرویلنس سٹرونگ ہے, تو یہاں سے گرفتار کر لیا جائے. دیکھیں جو کنجا ہاؤس میں جو چھاپا مارا گیا تھا اس وقت بھی یہ پولیس حکام یہ نہیں بتا سکے تھے کہ کس مقدمے میں گرفتار کرنے آئے ہیں. یہ مقدمات کی جو کہہ لیں کہ اس وقت جو تعداد اور جو مقدمات کی رجسٹریشن ہے یہ گزشتہ دنوں میں سامنے آئی ہے. اس وقت مقدمات اس طرح نہیں تھے, لگتا تھا کہ وہ کنجا ہاؤس میں جو پولیس کے چھاپے تھے وہ در حقیقت خوف زدہ کرنے کے لیے تھے, کیونکہ اگر آپ ان تاریخوں کو دیکھیں اور اینٹی کرپشن حکام کے جو مقدمات درج ہوئے ہیں ان کی تاریخوں کو دیکھیں تو اس وقت اینٹی کرپشن حکام کا مقدمات اس طرح سے نہیں تھے. ان
किए गए हैं, जो कि उस कुंजा हाउस से छापे के बाद की तारीखें हैं। तो इसलिए लगता यही है कि बहरहाल पीटीआई के खिलाफ जो एक तो उनकी शख्सियात के खिलाफ अगर जो एंटी करप्शन हुकाम के पास मुकदमात जो है वो धड़ाधड़ दर्ज हो रहे हैं और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बिलखसूस पीटीआई को हदफ बनाते हुए जो है वो मुकदमा दर्ज कर रहा है। अगर आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो जो साबिक दौर में गुज़श्ता दौर में और उस वक्त जो है वो मुस्लिम नून के रहनुमाओं के खिलाफ इसी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने दर्जनों की तादाद में मुकदमा दर्ज किए थे, बहुत सी इंक्वायरियां की थी, बहुत से करप्शन और इल्जामात का जो है वो अच्छा लियाकत, साथ ही ये भी इतला आ रही है कि बख्तरबंद गाड़ी ने बाहर का जो मेन गेट था वो भी गेट तोड़ दिया और गेट तोड़कर ये गाड़ी अंदर दाखिल हो गई है। देखिए ये बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल यहाँ पर है और पुलिस का जो एक्शन है ये बता रहा है कि वो हर सूरत जो है उन्हें चाहे घर की दीवारें तक गिरानी पड़े वो दीवारें भी गिराकर जो है वो अंदर दाखिल होंगे और आज हर सूरत जो है वो चोई परवेज लाई को जो है वो अपनी उनकी गिरफ्तारी जो है उसको अमल को मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि कतई तौर पर इस बात के लिए पुलिस जो है वो पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही कि किसी तरह पुलिस हट जाए, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की मुजाहमत नहीं हो रही। शुरू में जो है थोड़ा सा पथराव और पानी अंदर से आया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर पीटीआई के कारकुन नहीं थे, यहाँ पर जो है वो पहले से कोई मंसूबाबंदी नहीं थी कि पुलिस आएगी तो क्या एक्शन लेना है, कि आप सैकड़ों की तादाद में पीटीआई के कारकुनों को यहाँ पर बुलाकर जो है वो एक मुजाहमती दीवार बना दी जाए, उस तरह का कोई यहाँ पर मंसूबाबंदी नहीं थी। लेकिन अब ये है कि जो बख्तरबंद गाड़ी आई है इसके जरिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दरवाजा तोड़ दिया गया है। ठीक है लियाकत, आप साथ रहिएगा। हसन, बख्तरबंद गाड़ी से चौधरी परवेज इलाही के घर का जो मरकजी दरवाजा है वो भी तोड़ दिया गया है और जिस तरह से लियाकत बता रहे थे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं और जिस तरह आप भी बता रहे थे कि कमांडो फोर्स को भी बुला लिया गया है, अभी तक वो पहुंची है या नहीं पहुंची ये भी बताइएगा। दूसरा साथी, ये जो अब सूरत हाल पैदा हो चुकी है, अब ये जमान पार्क भी नहीं है जिसके अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे और पहले से ही तैयारी की गई थी, पेट्रोल बम्स भी वहां पर अंदर रखे हुए थे, वो बाहर फेंके जा रहे थे पुलिस पर, जिसकी वजह से पुलिस को मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा था। अब जो सूरत हाल लग रही है वो तो यही लग रही है कि अब चाहे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे या घंटा लगे, मजबूरन चौधरी परवेज इलाही को अब गिरफ्तारी देना पड़ेगी। देखिए जो मुलजमान थे उनको तो गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। एक मुलजम जो मुलाजमिन थे परवेज इलाही के उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। 2 मुलाजमिन को गिरफ्तार पुलिस ने किया है, उनको पुलिस वैन में डालकर ले जाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पुलिस जो मेन दरवाजा था जोड़ी रोड वाला जो परवेज इलाही के घर को था जाता है, वो जो बख्तरबंद गाड़ी है उसमें पुलिस सरकार जवान उसमें दाखिल हुए और बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजे को तोड़ दिया गया है और पुलिस जो है उसकी भारी नफरी परवेज इलाही के घर के अंदर दाखिल हो चुकी है और वहां पर जो कमांडोज हैं वो आगे हैं और इनके साथ खवातीन पुलिस एहलकार भी शामिल हैं ताकि अगर कोई खवातीन अंदर मौजूद हैं तो वहां पर पहले खवातीन को भिजवाया जाएगा और दरवाजे तोड़कर डायरेक्शन दी गई है कि हर सूरत जो है वो परवेज इलाही को आज गिरफ्तार करना है, चाहे कुछ भी हो। एंटी करप्शन हुकाम से मेरी बात हुई, उन्होंने अभी कुछ देर पहले इस हवाले से तस्दीक की है कि हमने हमारे जो परवेज इलाही है इनको हर सूरत हमने गिरफ्तार करना है और जो भी मुजामत करेगा उसके भी खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करके उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। परवेज इलाही पर भी बिल्कुल ठीक है। और साथ ही हसन, इस वक्त जो हम फुटेज देख रहे हैं उस फुटेज में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिस इस वक्त घर के अंदर दाखिल हो चुकी है, ना कि मरकजी दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर लॉन में दाखिल हुई है, बल्कि जो अंदर दरवाजे हैं वहां भी कमरों के अंदर भी दाखिल होना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, उनके जो दरवाजे तो अंदर जो जाते हैं जहाँ पर परवेज इलाही मीटिंग करते हैं या बादोकात एक ऐसा वहाँ पर रूम है एंटर्स होते साथ ही लेफ्ट साइड पे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जहाँ पर मीडिया के लोग आते हैं, वहाँ पर वो भी दरवाजा जो है वो तोड़ दिया गया है, अंदर पुलिस एहलकार पहुंच चुके हैं और ये एंटी करप्शन हुकाम और पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर मुजामत की जाती रही तो परवेज इलाही और उनके मुलाजमीन के खिलाफ जो है जमान पार्क की तर्ज के जिस तरह 780 की FIR दर्ज हुई थी और दीगर इल्जामात और जराइम के जो इल्जामात आयद किए गए थे वो भी इनके खिलाफ दफात जो है वो शामिल की जा सकती हैं, जो एंटी करप्शन हुकाम और पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं। और इनके खिलाफ अगर देखा जाए तो इल्जामात क्या है, जो एंटी करप्शन हुकाम से मेरी बात हुई वो ये दावा करते हैं कि 3 इल्जामात इनके हो सकते हैं जिस पर एक नया मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसको भी खुफिया तौर पर रखा है, जो भी सील किया गया है, जो भी बता नहीं पा रहे। उनमें से जरा ये दावा कर रहे हैं कि नंबर 1 जो कि पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियां की गई इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरा इल्जाम ये है कि जो इन्होंने दीगर जो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में जो अरबों रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट दिए थे और तीसरा जो है वो कुछ दीगर अहम मीटिंग्स के हवाले से जो आखिरी
चंद दिनों में जो बड़े फैसले लिए गए उसके हवाले से है। उनका ख्याल है कि ये बड़े फैसले हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकते हैं और उनमें बेशुमार अफसरान और दीगर अफराद भी शामिल हो सकते हैं जो कि मेंबरान थे उस कमेटी के, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसी तरह लाहौर का एक अहम महकमा है उसके भी मुतल्लिका अफसरान को गिरफ्तार किया जा सकता है, वो भी इसी पर्चे में जो है वो नामजद होंगे या उनको कर लिया गया है। क्योंकि वो भी सामने नहीं ला पा रहे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसके हवाले से बाकायदा तफ्तीश की जा रही थी। और अब पुलिस जो है वो अंदर जाकर उनमें से 2 अफराद जो कि मुलाजमी थे जिनकी जानिब से पथराव किया जा रहा था उनको गिरफ्तार करके उनको वैन में डाला गया है और उनको पुलिस वैन लेके जा चुकी है। और दीगर जो खवातीन पुलिस एहलकार मौजूद है उनके साथ उनका ये ख्याल है कि यहाँ पर हम अंदर जब जाएंगे तो साथ अंदर खवातीन भी मौजूद होंगी, तो इसलिए पुलिस ने अपने साथ खवातीन एहलकारों को भी साथ रखा है, वो भी अंदर जा रही हैं। जो दरवाजे खोले गए और कई दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह जो चोरी शुजात हुसैन साहब को जो दरवाजा जाता है वहां पर पहले ही पुलिस उनसे इजाजत लेके अंदर दाखिल हुई ताकि वहां पर हम मौजूद रहे कि यहाँ से परवेज लाई गिरफ्तार जो है वो फरार ना हो सके, उनकी गिरफ्तारी हर सूरत मकसूद हो। और चोरी शुजात हुसैन साहब वाले क्योंकि बीच में दीवार है और सिर्फ एक दरवाजा जाता है और दरवाजे को जो है वहां पर अक्सर वही ग्राउंड के अंदर ही वहां पर जुम्मा की अदायगी भी होती है, बाकायदा जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, तो वही दरवाजा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब वहां पर भी पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद है, उनसे इजाजत लेके वहां पर पहुंचे हैं कि हमने ये इस्तेमाल करनी है। वहां पर गिरफ्तारी तो वहां से तो किसी का नहीं लानी, सिर्फ चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार करना है। इसलिए वहां पर जो है वो पुलिस इजाजत लेके उन इजाजत तलब करके वहां पर पहुंची है ताकि उनका ख्याल है कि जो मुल्जिम चौधरी परवेज लाई है जिस पर वो ये दावा कर रहे हैं उनको गिरफ्तारी उनके अमल में लाई जा सके, तो उनको गिरफ्तार किया जा सके। ठीक है हसन, साथ ही रहेगा लियाकत, जिस तरह से हसन भी बता रहे हैं कि जो 2 मुलाजमीन थे उनको गिरफ्तार करके भी वैन में डाल दिया गया और इस वक्त एक्सक्लूसिव फुटेज जो चल रही है दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर उसमें देख भी सकते हैं। मुलाजमीन को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, गालिबन हम देख रहे हैं कि कुछ फैमिली के मेंबरान भी हैं जो कि अंदर से बाहर आ रहे हैं। और देखिए फैमिली के ज्यादा मेंबरान इस तरह नहीं है क्योंकि जो शुजात हुसैन है और सालिक हुसैन और शाफिर हुसैन है वो तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, वो आमने सामने दरवाजा है, दीवार में दीवार कोई नहीं है, बिल्कुल घर के जो परवेज लाई का घर का दरवाजा और जो शुजात हुसैन के घर का दरवाजा आमने सामने है, दोनों घर के दरवाजे से बाहर निकले तो आमने सामने है। तो यूं कह लें कि इसी घर में एक तरफ हुकूमत मौजूद है और एक तरफ अपोजिशन मौजूद है, तो इसलिए फैमिली के अफराद में जो है वो शुजात हुसैन और शाफिर हुसैन और सालिक हुसैन एक तरफ रहते हैं। तो जो चोरी परवेज लाई है उनके बेटे तो जो है वो मुनसलाई मुल्क से बाहर हैं, लेकिन उनके जो है फैमिली जो है वो यहाँ पर है, चोरी परवेज लाई की फैमिली यहाँ पर है और जो चोरी वजाहत हुसैन है उनकी फैमिली यहाँ पर होती है। आज बहरहाल जो है बख्तरबंद गाड़ी की मदद से जो है वो पुलिस ने जो है वो चोरी परवेज लाई की रिहायशगाह का मरकजी दरवाजा तोड़ दिया है और उसके बाद जो है अब अंदर कमरों में जो है वो पुलिस जो है वो दाखिल हो रही है। जो ड्राइंग रूम है जिसमें चोरी परवेज लाई बैठकर जो है वो अपनी मीटिंग्स वगैरह करते हैं पॉलिटिकल, उसके अंदर पुलिस दाखिल हो चुकी है और इस मौका पर जो है अब पुलिस जो है और साथ ही लियाकत अभी एक और भी हम फुटेज देख रहे हैं कि गालिबन उनका टीवी लाउंज है जिसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और पुलिस एहलकार इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से अंदर दाखिल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल है। ये टीवी लाउंज उस तरह है कि ये मुनसलाई का बुनियादी तौर पर ये कमरा है, यहाँ पर बैठकर चोरी परवेज लाई जो है वो अपनी मीटिंग्स करते हैं। तो इस दरवाजे को अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि अंदर से जो है वो बुकला जो चोरी परवेज लाई के साथ बैठे अंदर मीटिंग कर रहे हैं उन तमाम को जो है वो हटाकर जो है वो चोरी परवेज लाई की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इस वक्त जो एक शील्ड के तौर पर यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको फुटेज में भी नजर आ रहे हैं कि बुकला जो है काले कोट पहने हुए यहाँ पर मौजूद है और वो इस सारे अमल को विटनेस भी कर रहे हैं और इस मौका पर उन्होंने जो है वो मीडिया में अपने बयान देकर आज की प्रोसीडिंग से आगाह करने की भी कोशिश की कि हाई कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हुई है। तो इस वक्त तो पुलिस का मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़हूर रोड पर जो है वो जो परवेज लाई की रिहायशगाह है इस पर मुकम्मल तौर पर पुलिस का कंट्रोल है। यहाँ पर पीटीआई का कोई कारकुन नहीं है, चंद एक घर के मुलाजिम थे जिनको पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और फिर जो बाकी यहाँ पर किसी किस्म की कोई मुजामत उस तरह की नहीं है क्योंकि पीटीआई के कारकुन इस बड़ी कार्रवाई के लिए जो है वो उनको इस बात की तवक्को नहीं थी। बहरहाल जो एंटी करप्शन के हुक्काम है वो इस वक्त मुनसलाई का जो ऑफिस है जहाँ पर चोरी परवेज लाई मौजूद है उसके बाहर मौजूद है। अब पुलिस जो है वो लगता यही है कि जब मरकजी गेट को लोहे के गेट को तोड़कर आ गई है तो यहाँ पर जो अब ये दरवाजा है इसको भी तोड़ लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है पुलिस के इतनी बड़ी तादाद में जवान और इतनी बड़ी उनके पास जो है वो जो कह लें कि स्पोर्टिंग चीजें मौजूद है जिसकी मदद से ये दरवाजा भी तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अब बहरहाल एक बड़ा एक्शन जो है वो आज पंजाब पुलिस का नजर आया है। जनरल मुशर्रफ के दौर में
जो है वो सिर्फ परवेज इलाही के घर में एक ऐसा एक्शन हुआ था जब उस वक्त मार्शल्ला के दौर में जो है वो इनके घर पर जो है इनके कमरों तक पुलिस और जो काम जो थे मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में, तो वो आए थे। और अब आज ये एक बड़ा एक्शन हुआ जिसमें दीवारें फैलाकर और दरवाजे तोड़कर और मर्कजी गेट तोड़कर जो है वो पुलिस के कमांडोज ने, पुलिस फोर्स ने और एंटी करप्शन हुकाम ने जो है वो यहाँ पर ये एक्शन किया है। तो लगता यही है कि अब कुछ ही देर में पुलिस के हुकाम जो है वो परवेज इलाही की गिरफ्तारी में जो है वो शायद कामयाब हो जाएं, क्योंकि वो उस दरवाजे के अंदर जो है वो अब दाखिल होने की पोजीशन में है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में ये एहलकार हैं और यकीनी तौर पर जहां ना तो पीटीआई के कारकुन है, ना ही जहां से कोई उस तरह की कोई लाठी वाले कोई नौजवान मौजूद है, ना ही जहां पर किसी किस्म की वो कोई मुसल्ला मुजाहमत है, बल्कि चंद एक जो एहलकार थे मुलाजिम थे, जो मुलाजिम थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनको भी वैन में बिठा दिया गया है। हसन, अब लग तो यही रहा है कि चौधरी परवेज इलाही को पुलिस की जो टीम है, एंटी करप्शन की जो टीम है, वो गिरफ्तार होने में कामयाब हो जाएगी। अब कुछ ही देर बाद अगर ये टीम जो है, ये फोर्सेस जो हैं गिरफ्तारी में कामयाब हो जाती हैं तो व्हाट नेक्स्ट? देखिए, अगला कोई नया मुकदमा दर्ज कर देंगे गिरफ्तारी के फौरी बाद, जो कि अमूमन हम देख के आए हैं। माजी में भी हमने ऐसे कई चीजें देखी और अब भी ये हो सकता है, क्योंकि सियासी इख्तिलाफात जो है और सियासी दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर अखलाकी इक़्तिदार तो खत्म हो चुके हैं। कानून के मुहाफ़िज़ी कानून की बालादस्ती के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर की दीवारें चढ़ रहे हैं। और पहले भी हमने देखा जब 25 मई का वाकया हुआ, अफराद को गिरफ्तार किया गया, अगले दिन मुकदमा दर्ज कर दिए गए। हालांकि हसन यहीं पे मुझे एक चौधरी परवेज इलाही की बात याद आ रही है। गालिबन आज ही वो कर रहे थे, बता रहे थे कि जो उनका पहला दौरे हुकूमत था जनरल मुशर्रफ के दौर में, उस टाइम में भी, और ये जो इन्होंने पंजाब में 6 महीने गवर्नमेंट की है, तब भी, इस टाइम में भी इन्होंने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और इनकी पहले भी इनके घर घुसने की कोशिश की गई और अब भी इनको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। देखिए,